दोस्तों मेरे साथ में इमेजिन करके देखो एक ईवी यानी कि एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी, और उस गाड़ी को पूरा ढूंढने के बाद में भी उस गाड़ी में बैटरी नाम की कोई चीज ही ना देखने को मिले और ना ही इंजन। तो फिर आप ये सोच के हैरान हो जाओगे कि यार ये गाड़ी चल कैसे रही है, और अगर चल भी पा रही है तो इसकी बैटरी कहां है। तो जी हां दोस्तों, चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी स्वीडन के कुछ रिसर्चर्स इस चीज पे काम कर रहे हैं और इस तरीके की बैटरी को बोला जाता है मास लेस स्ट्रक्चरल बैटरी। तो आई एम डैम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे कि यार ये बैटरी काम कैसे करती है, और काम करने के साथ साथ क्या ये हमारी एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी से बेटर है या फिर बेकार है। तो आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो 2 मिनट लगते हैं, करो, फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की डेट में हमारे इंडियन मार्केट में मिलने वाली ईवीज की जो मैक्सिमम रेंज जाती है वो जाती है 400 से 450 मैक्सिमम, और उसी के साथ साथ बैटरी का जो वजन होता है उसका भी ईवी की रेंज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। अब अगर किसी गाड़ी की हमें रेंज बढ़ानी है तो उसमें बैटरी का वजन बढ़ा दो। अगर आपने बैटरी का वजन बढ़ाया तो गाड़ी हैवी हो जाएगी, उसकी प्राइसिंग हैवी हो जाएगी, और उसी के साथ साथ ज्यादा वजन वाली गाड़ी की रेंज भी उसके वजन की वजह से इफेक्ट होती है। और अगर आपने बैटरी का वजन कम कर दिया तो अगेन आपकी गाड़ी की रेंज कम हो गई। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स होते हैं वजन के और बैटरी के, कि कितनी बैटरी लगाएं जिससे कि गाड़ी का वजन भी कम रहे और उसी के साथ साथ उसको रेंज भी अच्छी मिल पाए। तो इस चीज पे टेस्ला ने सबसे पहले अपना जब सेल लॉन्च करा था 4680, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये नए बैटरी स्ट्रक्चर को बताया कि हम एक नीचे बेस प्लेट लगाएंगे, और वो जो बेस प्लेट होगी टेस्ला के साइबर ट्रक में जो अभी आती है, और वो ही बेस प्लेट बैटरी का भी काम करेगी। मगर आज हम टेस्ला के नए बैटरी स्ट्रक्चर पर बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी स्वीडन के कार्बन फाइबर बैटरी की। इन्होंने कार्बन फाइबर बैटरी को पतले पैनल्स में बना दिया, तो कल को आप इन पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी गाड़ी के दरवाजों में, अपने बोनट में, अपने डिक्की में, अपनी गाड़ी के रूफ में। तो और ये आपकी पूरी की पूरी गाड़ी को एक चलती फिरती बैटरी बना सकती है। जब भी हम लोग एक गाड़ी के अंदर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी अपने आप में कोई लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का काम नहीं करती है। इनफैक्ट बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो जो ऑलरेडी गाड़ी का वजन बैटरी से बढ़ रहा था उसको प्रोटेक्टिव केसिंग में डालने से उसका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, और यहां पे हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस नहीं हो पाता। देखो इस तरीके का एग्जांपल हमें एरोस्पेस में भी देखने को मिलता है, जहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हम देख पाते हैं जब प्लेन के अंदर जो पेट्रोल भरा जाता है वो उसके विंग्स में भर दिया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे पेट्रोल नहीं, उसे तो एरो फ्यूल कहते हैं या फिर जेट फ्यूल कहते हैं। तो ये केवल समझाने के लिए कि जो भी उसमें पेट्रोल भरा जाता है वो उसके विंग्स में भरा जाता है। विंग्स में भरने के पीछे 2 रीजन होते हैं, एक तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के साथ साथ कि जो विंग्स का स्पेस होता है उसमें कोई सफिशिएंट स्पेस नहीं होता कि किसी भी तरीके के कार्गो को फिट इन कर सको। तो वहां पे जो बेस्ट ऑप्शन मिलता है वो बनता है पेट्रोल का ही। तो इसी तरीके से ही जब हम गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी के लिए पैनल्स, रूफ और स्ट्रक्चर लगाया जाता है पूरे डायनेमिक्स बनाने के लिए गाड़ी के, वो वाला स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स आयरन स्टील इनका बनता है। और उसी के साथ साथ अगर आने वाले टाइम में वो स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर बैटरीज से मिलकर बन जाए तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। तो ये जो चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी की कार्बन फाइबर बैटरीज बन रही है इसके अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो तो आपका लिथियम आयन फॉस्फेट का ही है, और उसी के साथ साथ इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये आपका बना हुआ है कार्बन फाइबर से, और इसी के साथ साथ दोनों लेयर्स को सेपरेट करता है फाइबर ग्लास का एक फैब्रिक, और उसी के साथ साथ मैट्रिक्स इलेक्ट्रोलाइट है जिससे आयंस का एक्सचेंज होता है। मगर अभी करंट रिसर्च में इस वाली बैटरी की जो बैटरी डेंसिटी निकल के आई है वो आई है अभी 24 वॉट आवर्स पर किलोग्राम, जो कि लिथियम से काफी ज्यादा कम है, और लिथियम से कंपैरिजन करें तो लिथियम का केवल 20% ही है। मगर अभी भी ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस वाली बैटरी को पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कर रही है, ना ही इसको कोई लॉन्च करने का प्लान है। अभी इनका रिसर्च चल रहा है, और इसी के साथ साथ स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी ने भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया है, और आने वाले समय पे ये काफी सारे कंपोनेंट्स में इस बैटरी के चेंजेस भी करने वाले हैं। जैसे इस वाली बैटरी में यूज हो रहा एल्यूमिनियम फॉइल उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा कार्बन फाइबर फॉइल के साथ साथ, जिससे इस बैटरी की स्टिफनेस और एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ेगी। और इसके अलावा जो फाइबर
ग्लास का सेपरेटर है उसकी जगह पे ये एक नया मटेरियल यूज करेंगे जिससे कि इसकी चार्ज साइकिल ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और उसी के साथ जब इनकी 1 साल की रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तब ये जो नई बैटरी आएगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी अप्रोक्सीमेट 75 GPa, जो कि आपकी एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ के बराबर है। और इसी के साथ साथ इसकी जो एनर्जी डेंसिटी निकल के आएगी वो आएगी 75 वॉट आवर्स पर किलोग्राम। अभी मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके मन में 2 सबसे अहम सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल तो ये कि कल को अगर किसी भी ईवी का जिसके अंदर ये वाली बैटरीज लगी हुई हैं उसका क्रैश हो गया तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं इस बैटरी के। और उसी के साथ साथ दूसरा सवाल आ रहा होगा कि भाई लिथियम का जो एनर्जी डेंसिटी है वो तो स्टिल ये 75 वॉट आवर पर किलोग्राम है, इससे काफी ज्यादा है। तो हम यहां पे लिथियम से इसका कंपैरिजन कैसे करा पाएंगे। तो अब यहां पे एक और चीज आती है, पहली चीज सेफ्टी वाली। तो इस चीज को जब मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ साथ जैसे टेस्ला तो लॉन्च कर भी चुका है तो टेस्ला का ही हम रेलेवेंस लेते हैं। टेस्ला ने बोला है कि जब भी हमने इस तरीके की बैटरी किसी भी एक व्हीकल में यूज करी है तो उसका क्रैश टेस्ट होता है जिसके अंदर बैटरी डिफॉर्म हो जाती है और बैटरी इस तरीके से मैकेनिकली डिजाइंड होती है कि जितनी भी उसके अंदर से गैसेस आउट आएंगी वो इजीली आउट आ सके एट द टाइम ऑफ क्रैश, जिससे कि बैटरी के अंदर एक गैस प्रेशर ना क्रिएट हो सके, जिससे कि बैटरी के बस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये सारी की सारी बैटरीज मैकेनिकली डिजाइंड होती हैं। और इसी के साथ साथ जो भी बैटरी क्रैश के बाद गैसेस स्केप आउट होनी होती है उसके लिए वाली बैटरी को कंप्लीटली डिजाइन करा जाता है। और इसी के साथ साथ टेस्ला ने यह भी क्लेम करा है कि नई स्ट्रक्चरल बैटरी से सेफ्टी अगर इंप्रूव नहीं हो रही है तो कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में नए वाली बैटरीज भी काम कर रही हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको जवाब देना चाहता हूं दूसरे पार्ट का कि इनका जो एनर्जी डेंसिटी है वो काफी लो है। तो स्टिल ये चीज अभी भी अपने रिसर्च फेज में है, अभी भी इन्होंने पब्लिकली इस चीज को आउट नहीं करा है। तो जब ये आउट होगा तो इसका जो प्राइमरी यूजेज होगा वो होगा एरोस्पेस इंडस्ट्री में। और उसी के साथ साथ जब इसका कार्स पे हम यूजेज की बात करेंगे तो जो बैटरी का एडिशनल वेट होता है जिसकी वजह से उसकी रेंज डाउन होती है, तो जब स्ट्रक्चर में ही बैटरी हो जाएगी तो गाड़ी का वेट ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कम एनर्जी डेंस होने के बाद भी हो सकता है आपकी ईवीज को आने वाले समय में ज्यादा रेंज एक्सटेंड कर दे। स्ट्रक्चरल बैटरीज अभी भी थोड़ा दूर का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारी कंपनीज इस चीज पे रिसर्च कर रही हैं। बट क्या आपको पता है इंडियन ऑयल इंडिया के अंदर ही डेवलप कर रहा है एल्यूमिनियम एयर बैटरी, और वो बैटरी आपकी गाड़ी को रेंज दे सकती है 1700 किलोमीटर तक की। हमने उस पर एक डिटेल में कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वाले वीडियो के हाईलाइट्स ये रहे। सोच के देखो दोस्तों, एक बैटरी वाली गाड़ी जिसके अंदर उसकी बैटरी लगी हुई है उसकी डिक्की के अंदर, और उसमें आपको रेंज मिल जाए 1700 किलोमीटर की। और जब कभी भी आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए, डाउन हो जाए, सीधा उसको आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे लेकर जाओ और वहां पे वो बैटरी निकालो और नई बैटरी डालो। और बैटरी का वजन अपने आप में इतना हल्का कि एक छोटा बच्चा भी उस बैटरी को निकाल के बदल दे।